सक्सेस हैपेंस बाय द प्लानिंग नॉट बाय चांस। सक्सेस कैसे आता है? प्लानिंग से, कोई चांस से नहीं, कोई लकी से नहीं, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग करेंगे तो ही सक्सेस हमारे पास आएगी। ओके, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी चूज करने का। आप यू आर ऑलरेडी प्लान टू बी द टू go for the dream university. Okay, so in this video we are going to discuss the planner कि हमारा जो प्लान है वो क्या है। मैं जो है एज अ मेंटर आई एम सलोनी पाठक, ओके, एंड आई विल बी द मेंटर ऑफ योर मेंटर टू CUET 2027 यूजी प्रिपरेशन की जो है मैं मेंटर हूँ। और मेरा क्या प्लान रहेगा, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपको पढ़ाने के लिए, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो कि हम क्या करेंगे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का। आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, CUET देने का प्लान कर चुके हो, तो फटाफट बिल्कुल भी देरी मत करना, अपने प्लान पे स्टिक रहना, अपने प्लान को चेंज मत करना। क्योंकि अगर आपने बार बार ऐसे प्लान स्टिक करते गए, प्लान डिले करते गए, प्लान चेंज करते गए, तो आपका हो सकता है लॉस। ओके, लॉस तो बिल्कुल नहीं होने देना। मैं बार बार लॉस पे ही बात कर रही हूँ। अभी स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो में मैंने बार बार यही बात बोली है, क्योंकि अभी बच्चे स्टार्ट करते हैं, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि स्टार्ट करूँ भी, हो भी पाएगा कि नहीं, पता चला बोर्ड भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। तो अपने आप पे भरोसा करो, थोड़ा ट्रस्ट रखो, विद ट्रस्ट कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वीडियो we are going to discuss the planning. Okay, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ये हमारा बैच है, बैच में आप इनरोल कर सकते हो। हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आपको लाइव क्लासेस, ई मॉड्यूल, नोट्स प्लस PYQ, ठीक है। आपके पास चैप्टर वाइज PYQ आपके पास होंगे, आपके पास मॉक टेस्ट जो कि आपको वीकली मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड मेजर फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा, जस्ट लाइक एग्जामिनेशन। ऐसा लगेगा आपको कि एग्जाम ही दे रहे हैं विद द टाइम। और हम फोकस करेंगे आपकी एक्यूरेसी पे, हम फोकस करेंगे आपकी स्पीड पे, हम फोकस करेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर रहे हो, व्हाट इज योर वीक एरिया एंड हाउ टू बी डेवलप, हाउ टू बी इंप्रूव योर वीक एरिया। ओके, सो या नेक्स्ट चलते हैं। पेपर पैटर्न, आपको पता है सारी वीडियोस में मैं पेपर पैटर्न लेके रखी हूँ। पेपर पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50 है। टोटल नंबर मार्क्स कितने हैं? 250 मार्क्स का है। करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 है, ठीक है। 1 मार्क्स आपको कट जाएगा एक गलत क्वेश्चन करने पे। और ड्यूरेशन जो है वो कितना है आपको? 60 मिनट है। टाइम का बिल्कुल कमी है, तो आपके लिए स्पीड क्या है? स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है आपके एग्जामिनेशन का। तो हम आते हैं प्लानर पे। ये मेरा प्लानर है कि मैं जो है आपको कैसे पढ़ाऊंगी, मेरी जो क्लासेस है वो किस वे में रन करेगी। मालवीय एकेडमी प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ CUET UG की जो मेंटर, एज अ मेंटर मैं किस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए, अपने मेरे जो स्टूडेंट होंगे जो मुझसे पढ़ेंगे, उनको मैं कैसे गाइड करूंगी। मैंने एक प्लान क्रिएट किया है। तो ये देखिए, इस पर्टिकुलर प्लानर में मैंने सब कुछ, आपके पूरे सिलेबस इंक्लूडेड है। मैंने बताया था कि सिलेबस में टोटल 30 to 35 चैप्टर है। तो इस पूरी प्लानर में आपको आप देखोगे कि 30 to 31 जो है आपका चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। 30 चैप्टर एंड 1 इज द PYQ। तो 30 चैप्टर इंक्लूडेड है। एवरी चैप्टर हम क्या करेंगे कि प्लस फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर लिया, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को पहले पढ़ेंगे, चैप्टर की वाइज रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इधर आप PYQ भी हो सकता है और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके, सो ये देखो, ये मेरा 85 डेज का प्लान है, ठीक है। ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मुझे लगता है कि एवरेज ही है, बैलेंस्ड है। 85 डेज का मेरा प्लान है कि 85 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउन को 3 डेज देंगे। तो फिर आप बोल रहे हो कि मैम नाउन से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं अभी, 2-3 साल के सिनेरियो में देखे तो नाउन से तो क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आप इतना टाइम क्यों दे रही है? तो आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए कि जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं या कोई भी अपनी नई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने नाउन पे एक फर्स्ट क्लास हो जाएगी, हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास हो जाएगी। इंट्रोडक्शन क्लास में हम नाउन्स की बेसिक्स पढ़ लेंगे, हम रूल्स पढ़ लेंगे, एंड उसके बाद हम नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन एकदम निगलेक्टेड है, कम है, ठीक है। प्रोनाउन से देखो इस बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसलिए प्रोनाउन और एक लंबा वेटेज भी हो जाता है। प्रोनाउन के सारे पार्ट्स, कितने टाइप के प्रोनाउन है, और उसके बाद हम उसके चैप्टर वाइज अगर हम मतलब प्रोनाउन का एक पर्टिकुलर टेस्ट लगाए, सिर्फ प्रोनाउन के ही टेस्ट लगाए, जितने भी PYQ और भी कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस
ठीक है, उसको लगाएं तो ये भी मैंने 3 डेज दिया है। वर्ब के लिए मैंने 3 डेज दिया है। टेंस के लिए 4 दिन है और 4 पार्ट है, ठीक है। फिर भी हमें टेंस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है टेंस के, क्योंकि अभी तक जो हमारी क्लास है बहुत स्मूथली रन करेगी, लेकिन जब हम कुछ दिन क्लास कर लेंगे 9 to 10 डेज जब क्लास की हो जाएगी तो हम धीरे धीरे स्पीड पे वर्क करेंगे कि हम स्पीडली फिर हम फोकस करेंगे अपने सिलेबस कंप्लीट की ओर और अपने प्रैक्टिस की ओर। ओके, तो यहाँ पे टेंस में मैंने 4 डेज दिया है, कभी कभी ये 5 भी हो सकता है, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे इस तरह से क्लास। ओके, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 4 डे है। इसका मतलब है कि मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगी, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको खुद से छोड़ देना है। मैं डेली कहती हूँ कि डेली आपको 1 आवर से खुद से प्रैक्टिस करना होगा, मैं पढ़ाऊं तब भी, और अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप पेड बैच में नहीं हो तब भी आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आरसी सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से थीम को आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द एडवर्ब। एडवर्ब पे मैंने 2 डेज दिया। एडजेक्टिव इज 2 डेज। सिनोनिम्स एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे लिए कवर करके आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है इस बार 4 क्वेश्चन का एवरेज लेके चले, तो 4 क्वेश्चन सिनोनिम, 4 क्वेश्चन एंटोनिम्स से आए हुए हैं, तो मैंने सिनोनिम्स को 5 दे दिए हैं। क्योंकि और एक बात, ये तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराऊंगी, लेकिन ये मेरा जो है वो बूस्टर क्लास चलेगा वोकैब के ऊपर, जहां मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ वोकैब से रिलेटेड लेकर आऊंगी, ठीक है। इधर वो 5 वोकैब में 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम, 5 वन वर्ड हो सकते हैं, या हो सकता है कि 15 वोकैब ही हो जाए, या 15 सिनोनिम्स ही हो जाए, या 15 एंटोनिम्स ही हो जाए, ऐसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। आपको इस बार का अगर आपने पेपर देखा होगा, इस बार अगर आपने सीयूटी का पेपर पीवाईक्यू देखा होगा या सीयूटी दिया होगा, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप देखेंगे कि इस बार जो है प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आए हैं। प्रीपोजिशन आल्सो किसमें इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्रेजल वर्ब में भी प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें 3 डेज दिया। कंजक्शन एक बहुत बड़ा वेटेज नहीं, बहुत बड़ा वेटेज तो है, लेकिन चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू जो है इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने 2 दिन दिया। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 2 दिन है, कोशिश करेंगे कि आर्टिकल वाले पोर्शन को 1 दिन में कंप्लीट करें, ताकि किसी और जो चैप्टर है उसमें हमें 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए। ओके, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखते हैं कि 2 दिन हम सबने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को दिया है। फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस, 1 दिन फ्रेज पढ़ेंगे, 1 दिन क्लाउज पढ़ेंगे और 1 दिन सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, देन द क्वेश्चन टैग के लिए 1 दिन दिया है। एक्टिव पैसिव जो है बहुत बड़ा एरिया है, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस भी आते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव के रूल्स हमें समझने पड़ेंगे, ठीक। एक्टिव को कैसे पैसिव में बनाना है, किस पर्टिकुलर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव में है, पैसिव में है, ठीक है। तो ये करने में हमें अप्रोक्स मुझे लगता है कि 3 दिन लग जाएंगे। नरेशन जो है, नरेशन को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से इस बार क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया है पिछले सिनेरियो से, तो ये भी मैं 3 दिन दूंगी। ईडियम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडियम से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस से, तो ईडियम को मैं 4 दिन दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे ईडियम पढ़ा रही हूँ तो बस यहीं पे खत्म। हम डेली वोकैब की, हम डेली क्या करेंगे, हमारा डेली का काम है आरसी एंड वोकैब। आपका डेली का काम है मैं पढ़ाऊंगी भी और पढ़ाते पढ़ाते मैं चेक भी करूंगी। ये मेरा इस बार का एक नया स्ट्रैटेजी रहेगा कि मैं डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले या क्लास एंड करने के टाइम, ठीक है, मैं चेक करूंगी, आपसे मैं पूछूंगी कि आपके 5 वोकैब जो है वो आप या तो आप अपने ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, मैं भी इस ग्रुप में हूँ। देन आरसी जो है आपको रोज एक प्रैक्टिस करना है। यहाँ जो मैं आरसी कराऊंगी वो तो बस मैं आपको बताऊंगी कि आरसी को कैसे सॉल्व करना है, थीम कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरसी छोड़ दोगे मेरे भरोसे कि मैम बस 4 दिन में आरसी खत्म कराएंगे और उसके बाद तो मुझे रिवीजन करना ही नहीं है। तो रिवीजन का काम आपका और आरसी जो है आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने 3 डेज दिया। मिसस्पेल्ड वर्ड्स के लिए 2 डेज। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 डेज। होमोफोन होमोनीम के लिए 3 डेज। फिलहाल इज 3 एरर करेक्शन, दिस आर द अप्लाइड ग्रामर पार्ट, और ये जो आपका प्रैक्टिस पे बेस्ड हो जाता है। फ्रेजल वर्ब जो है उसके लिए मैंने 3 दिन दिया है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 3 to 4 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आए हुए हैं, इसलिए मैंने 3 दिन दिया है फिगर ऑफ स्पीच पे। देन द एनालॉजी 2 डेज। फॉरेन वर्ड्स 2 डेज। प्रोवर्ब को मैंने 2 दिन दिया है। लेटर जो है, लेटर का देखो ग्राफ जो है हमें देखने को कम मिलता है। ओके, एक लो प्रायोरिटी रखें तो लेटर जो है अभी नहीं देखने को मिल रहा है 2 साल में, लेकिन लेटर का क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल में। तो चलो 1 दिन में हम सारे टाइप ऑफ लेटर देख लेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे पूरे 6 दिन तक। तो ये हमारा पूरा 85 डेज का शेड्यूल है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अब देखो मैं पढ़ाते जाऊंगी और उसके बाद हम सपोज मैंने नाउन पढ़ाया,
ठीक है। नाउन का मैंने आपसे चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करा दी। फिर जब हम नाउन से लेके हम वर्ब वाले चैप्टर पे आ गए, ठीक है, तो मैं आपके पास आपको टेस्ट मिलेगा, एग्जाम चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ओके, फुल लेंथ मेजर टेस्ट मिलेगा पर 28 डेज पे। तो वहां पे आपके नाउन के जो ये चैप्टर है, ये नाउन का जो क्वेश्चन है वो आपको रिवीजन मिल जाएगा, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवीजन किए तो आप टेस्ट लगा नहीं पाओगे। तो उस टेस्ट में ये सारे चैप्टर जो होंगे वो आपके इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। एक वीक में मान लो मैंने नाउन एंड प्रोनाउन चैप्टर कवर किया, तो वीकली मॉक टेस्ट में आपका नाउन और प्रोनाउन 2 चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट में आ गया। फिर जब 21 डेज के बाद जब मैं फुल लेंथ टेस्ट लूंगी, तो आपके जितने भी चैप्टर 21 डेज में कवर होंगे वो सारे चैप्टर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो रिवीजन है वो कंसिस्टेंट होते जाएगी, आप रिवाइज करते जाओगे, नहीं भूलोगे फिर चीज़ों को, और आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे टेस्ट में अच्छा अचीव करना है, ओके। देन यही है मेरा प्लानर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET इफेक्टिवली। अब आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तब आप कैसे प्रिपेयर करोगे, या आप मालवी एकेडमी के साथ भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको खुद से क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, क्योंकि दिस इज माई स्ट्रैटेजी, दिस इज माई प्लानर, ठीक है। यू हैव टू मेक योर शेड्यूल बाई ओन। आपको खुद ही अपने शेड्यूल खुद से बनाना है, लेकिन आप कैसे बनाओगे, किस किस चीजों का ध्यान रखोगे, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जस्ट वेट। ये देखिए, गेट फेमिलियर विद द PYQ। सबसे पहले आपको क्या उठाना है, मैं बार बार बोलती हूँ 4 से 5 PYQ उठाओ। 2026 के 4 से 5 PYQ आपको उठाने हैं और उसको थॉरली रीड करना है कि कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से आया हुआ है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप बस आइडेंटिफाई करो, आपको बस आइडिया लगेगा, रीड करना है, ठीक है। आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। अगर आपके पास आंसर है आपके पास अवेलेबल, तो आंसर देखो, नेक्स्ट, ओके। फिर आप क्वेश्चन रीड करोगे, आंसर देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करोगे, आंसर देखोगे, नेक्स्ट। आपको ये काम सबसे पहले करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर ये काम कर लो, ठीक है। उसके बाद हम अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न थ्रू द यूट्यूब वीडियो। मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया है, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने सिलेबस पे बात की थी, और हाई स्कोरिंग टॉपिक पे भी मैंने बात किया है, ट्रेंड एनालिसिस पे भी मैंने बात किया है, ओके। तो हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। वैसे जब मेरा फर्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में भी हम ये समझेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQ देखना है, उसके बाद क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द पैटर्न। देन मतलब व्हाट इज द सिलेबस, क्योंकि PYQ के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ओके ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देन आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सिलेबस है। तो फिर आप और अच्छे से आइडेंटिफाई कर दोगे कि मैम ये जो मालवी एकेडमी ने जो सिलेबस दिया है वो रिलेवेंट है या नहीं, ये रिलेटेबल है कि नहीं हमारे एग्जामिनेशन, आप मुझे बता सकते हो ना। ओके, नेक्स्ट इज फॉलो स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी। हमें क्या करना है, एक क्रिएट करना है, ओके। हमें क्या करना है, क्रिएट करना है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपने लिए, कि हम अपने लिए एक शेड्यूल क्रिएट करना है कि मैं कैसे पढ़ूंगा। वीक में एक दिन हमें रखना है, किसके लिए, हमें टेस्ट लगाने के लिए, हमें पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है। आपको हर एक दिन का, जैसे मैंने बना दिया कि मेरे ये शेड्यूल रहेगा 85 डेज का, और मैं कितना ही मैं गैप ले लूंगी, या तो संडे छुट्टी रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, या फेस्टिवल है फेस्टिवल ऑफ रहेगा। तो आप इस तरह से अपनी शेड्यूल खुद भी बनाओगे, ओके। Complete one chapter at a time, read and understand the concept and the rules, okay? Next जो है वो आप क्या करोगे, रिवाइज करते रहोगे। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आपको जितने भी रूल्स आप लिखोगे या जितने भी रूल्स आप पढ़ाई करोगे, वो सबको क्या करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन द सॉल्व चैप्टर वाइज PYQ। आप क्या करोगे, चैप्टर वाइज PYQ भी सॉल्व करते रहोगे। प्रैक्टिस द एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक से आप एडिशनल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे। डेली इंग्लिश प्रैक्टिस, आपको डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। RC जो है आपको डेली लगाना है, एक RC। वोकैब जो है आपको कम से कम 15 से 20 वोकैब जो है आपको डेली करने हैं। ग्रामर्स के रूल आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मिक्स प्रैक्टिस करना है, आपको ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। वीकली आपको टेस्ट लगाना है, एक दिन आप टेस्ट के लिए रख लो वीक में। अटेम्प्ट द 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक अंडर द एग्जाम कंडीशंस। उसके बाद हमें देखने एनालाइज द एवरी मॉक टेस्ट। हमें मॉक टेस्ट से सीखना है। मैंने मॉक टेस्ट दिया, अभी आपने मालवी एकेडमी का मान लो मॉक टेस्ट दिया, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन के आंसर्स गड़बड़ हो गए,
ठीक, आपको मार्क्स कम मिले तो आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देना, दूसरा मॉक टेस्ट देना, आपको उस मॉक टेस्ट में देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि मेरा क्या मिस्टेक हुआ। ठीक है, आप खुद से भी मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप खुद से अपने सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, खुद से अगर आप मॉक टेस्ट लगाना है तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट आर द माय मिस्टेक्स, रिवाइज करोगे वीक टॉपिक को एंड मेंटेन करोगे अपने एरर को। कहाँ पे? नोटबुक में एक कॉपी लोगे, एक कॉपी बनाओगे और उस कॉपी में क्या करोगे, अपने एरर कॉपी या एरर बुक लिख लो। तो इसमें आप मेंटेन करोगे कि मेरे वीक एरियाज क्या क्या हैं या मेरे किस किस टाइप के क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं। सपोज मेरा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, तो प्रीप का कौन कौन सा क्वेश्चन, प्रीपोजिशन का कौन कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ये आप इसमें नोट डाउन करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे कि नाउ आई हैव टू रिवाइज प्रीपोजिशन मच। ठीक है, अब हर एक चीज इस एरर कॉपी या एरर नोटबुक में आप मेंटेन करोगे, रिवाइज करोगे रेगुलर। ठीक है, फोकस करोगे अपने एक्यूरेसी पे एंड कॉन्फिडेंस पे और स्पीड पे भी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे रह गया कि आपको अपनी स्पीड पे भी फोकस करना है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, एग्जाम दोगे, एनटीए का जो वेबसाइट है वहां पे भी एक या दो मल्टीपल आपको मिल जाएंगे जो कि सीबीटी मोड पे अवेलेबल होंगे मॉक टेस्ट, आप उनको भी लगा सकते हो। ठीक है, प्रायोरिटाइज द करेक्ट आंसर हैंड ओवर द स्पीड इनिशियली विथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड एनालिसिस बोथ स्पीड एंड कॉन्फिडेंस विल इंप्रूव। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या क्या इंप्रूव होगा? सबसे पहले तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट, How we teach in the उमंग बैच 2024। तो हम कैसे अब पढ़ाएंगे, क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी? प्लानर तो सारा पढ़ा दिया कि ये चैप्टर रहेगा, बट स्ट्रैटेजी क्या होगी पढ़ाने के लिए, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थ्रू द वीडियोस। अभी मैं सिलेबस सोच रही हूँ कि मेरा यही मोटिव है कि अभी 3-4 वीडियो या जितने भी यूट्यूब वीडियोज मेरे आ रहे हैं उसमें आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अभी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा चैप्टर से आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, हाई वेटेज टॉपिक कितना है। तो ये सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज कवरेज। एक एक चैप्टर को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कवर करते टाइम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड ग्रामर बिल्डिंग, ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ग्रामर को साथ में लेके चलते जाएंगे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका पीवाईक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी बूस्टर, डेली हम क्या करेंगे, वोकैब बूस्टर क्लासेस लेकर आएंगे। यूट्यूब सेशन, यूट्यूब पे ही मैं सोच रही हूँ कि आपको वोकैबुलरी बूस्टर वाली क्लास लेकर आऊँ। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी जो होगा वो आपको इंप्रूव करना हो, आरसी की मैं क्लासेस लूंगी और आपको खुद से भी करना होगा। ठीक है, आरसी की मैं क्लासेस लूंगी लेकिन आपको डेली आरसी एक सॉल्व करके सोना है। मैंने बोला था ना आपको लास्ट वीडियो में कि ये आरसी क्या है, आपका बेड टाइम पे बना लो कि भाई हर टाइम सोने से पहले आप क्या करते हो, रील्स देखते हो, रील्स तो मत देखना। ठीक है, शॉर्ट्स देखते हो और क्या करते हो, कुछ तो करते हो अपने बेड टाइम के पहले। तो कुछ नहीं भाई, मेरे को सोने से पहले एक आरसी कंप्लीट करके ही सोना है। देखना आपकी आरसी बहुत अच्छी हो जाएगी। देन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको मालवी एकेडमी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीकली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पर वीक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हर वीक में उस वीक में पर्टिकुलर जितने चैप्टर पढ़ाई हो गए उसके आपके मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेजर टेस्ट आपका होगा 21 डेज के बाद। 21 डेज जब आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लासेस चलते चलते, तो 21 डेज में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर कवर हुए हैं उसका आपका एक टेस्ट होगा। ठीक है, देन परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड स्मार्ट रिवीजन, हम क्या करते हैं कि हम आपके मिस्टेक को एनालाइज करते हैं, आपकी वीक एरिया को देखते हैं, आप साथ में आप डिस्कस कर सकते हो। जो भी डाउट होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगी मैं, आप मुझसे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट थ्रू द स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड मेंटरशिप। ठीक है, इसमें क्या है कि हम फोकस करेंगे आपके जो क्वेश्चन हो वो क्या हो, एक्यूरेट हो। देन टाइम मैनेजमेंट पे मैं फोकस करूंगी, या एग्जाम आपका जो भी टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, वो एज इट इज सीबीटी मोड पे लिया जाएगा कि आप ऐसा लगेगा कि मैं डायरेक्ट सीयूईटी ही दे रही हूँ, मैं एग्जाम ही दे रही हूँ। ठीक है, उस बेसिस पे। देन द मेंटरशिप में मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करा सकती हूँ, मैं आपको डाउट सपोर्ट, डाउट क्लासेस, डाउट सेशन में प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप पेड स्टूडेंट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा ऐसा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप खुद से बेटर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपको अगर हेल्प की जरूरत है, आपको खुद पता है कि व्हाट आर माय ड्रॉबैक्स, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, तो आप खुद से आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा ये काम है
क्या करेंगे, सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे, चैप्टर वाइज कवरेज करेंगे, ग्रामर बिल्ड पे फोकस करेंगे, चैप्टर वाइज पीवाई की प्रैक्टिस कराएंगे, वोकैबुलरी बूस्ट करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको मालवीय अकेडमी ऐप पे मिलेगा, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, मेजर टेस्ट आपको मिलेगा, हर एक 21 डेज के बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड स्मार्ट रिवीजन आपको मिलेगा। वी विल फोकस ऑन द एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट एंड द मेंटरशिप, दैट्स इट। तो इन दिस वीडियो ये जो मेरा मोटिव था बनाने का, खास करके ये जो बहुत बड़ा मोटिव था कि हमें प्लानर जो है वो हमें डिस्कस करना था कि व्हाट आर द प्लान्स। ये मेरा जो पढ़ाने का जो है वो बेसिकली प्लान क्या रहेगा। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में इसको कवर किया। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू द ये पर्टिकुलर सिलेबस, रिलेटेड टू द क्वेश्चन, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, आप मुझे कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। एक और चीज, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि एक कमेंट था कि मैम बहुत इंग्लिश वीक है, अब क्या करें। आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हो, आप हिंदी मीडियम से आए, तो प्लीज डोंट टेक लैंग्वेज, प्लीज डोंट टेक इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सीयूटी सब्जेक्ट में जो आप है, आप इंग्लिश लैंग्वेज मत लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो सोचते हैं कि अभी जो है मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज नॉट टाइम, दिस इज नॉट द टाइम टू बी इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंग्लिश। ये इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का टाइम है ही नहीं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश मत लेना, क्योंकि अभी आपको किससे मतलब है, आपको यूनिवर्सिटी से मतलब है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी ले लोगे, आराम से अपनी इंग्लिश पे वर्क करते रहना। लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, आप सोचोगे कि इंग्लिश इंप्रूव करने का एक अभी बहुत अच्छा टाइम है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम है नहीं। ये बहुत अच्छा टाइम किसके लिए है, वर्क करने का। बिकॉज बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है, आपको उसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, आपको लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन करनी है। ये जो है मैं बोलना चाहती थी। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड आई होप क्लासेस जो है आपकी बहुत अच्छी स्मूथली चले। ओके, बाय बाय।